अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज पाँचवा रोज़ है उस बदकिस्मत और अफसोसनाक वाक़े को कि जिसमें आग के लपेटों ने गुल प्लाजा जैसी कसीरुल मंज़िला इमारत को, मशहूर व मारूफ इमारत को जलाकर खाकस्तर कर दिया। मुतादिद लोग इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गए, जबकि अभी भी दर्जनों लोग मिसिंग हैं जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, ये बात बार बार हम सुनते हुए आ रहे हैं। आज पाँचवा दिन है और ये रेस्क्यू का ऑपरेशन दरअसल है क्या, कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहा है और इस ऑपरेशन के अंदर किया क्या जा रहा है। क्या अभी भी ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि किसी इंसानी जान को बचाया जा सके। क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, यानी कि वो फैमिलीज़ कि जिनके प्यारे इस इमारत के अंदर हैं, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। क्या ऐसे लोग अभी भी बाहर आ सकते हैं कि जो किसी तरीके से महफूज रह गए हों। ऑपरेशन के अंदर कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, ऑपरेशन में किया क्या जा रहा है, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ पर इंतज़ामिया क्या काम कर रही है। अलगरज इन तमाम तर सवालों के जवाब आज हम अपने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश। इस वक्त मेरे साथ तर्जुमान छिपा शाहिद साहब मौजूद हैं और जिनकी बड़ी गहरी नज़र है। जिस वक्त ये वाक़या हुआ था तब से लेकर अब तक वो यहीं पर मौजूद हैं और अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी नज़र भी और वो इसमें शामिल भी हैं। मेरा सवाल ये है शाहिद साहब के हो क्या रहा है, 4 दिन 5वां दिन है, आज हफ्ते को हुआ था, आज बुध हो गया है, रेस्क्यू तो हो नहीं जाना चाहिए था। ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो आग बहुत शिद्दत वाली थी, ठीक है। फिर उस आग को बुझाने में बहुत सारा टाइम लग गया, उसकी कूलिंग करने में, उसको जो भी था, लेकिन कूलिंग अभी भी नहीं हुई। तपिश हॉटनेस अभी भी अंदर बहुत है। ठीक है। अच्छा, तो पूरी बिल्डिंग जो है ना, एक हिस्सा तो मखदूश हो चुका है और पूरी बिल्डिंग जो है ना वो ऐसी हो गई है कि वो किसी वक्त खस्ता हाल हो गई है कि वो किसी वक्त गिर जाएगी। एक फ्रंट वाला एलिवेशन पूरा गिर चुका है और एक पीछे वाला एलिवेशन पूरा गिर चुका है इमारत का। तो जो बचा हुआ है वो भी किसी वक्त क्रैश हो जाएगा। खुदा ना खास्ता वो भी किसी ना किसी हादसे का सबब बन सकता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पहले तो हमारे यहाँ आवाम जो है वो रुकती नहीं है, जोक दर जोक चली जाती है, सबको देखना है। वो एक अजीब तफरी पॉइंट बन जाता है। जब भी कोई ऐसा सान्या होता है, बड़ा वाक़या होता है, तो लोगों के लिए, जिनका कोई जाता है उनके लिए तो एक दिन जो है ना क़यामत से दिन होता है और लोगों के लिए वो तफरी पॉइंट बन जाता है। फैमिलीज़ को ला रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। रेस्क्यू का काम, फायर फाइटर का काम, जो भी करने वाला होता है वो आवाम से इतना परेशान हो जाता है कि आवाम उनको डायरेक्शन देना शुरू कर देती है कि यहाँ पर बंदा नज़र आ रहा है, वहाँ से रोशनी नज़र आ रही है, यहाँ से बंदे की आवाज़ आ रही है। तो फायर फाइटर की अभी ये पिछले दिनों जो जान चलेगी बेचारे की, जिसका एक बच्चा था, वो भी इसी बात की नज़र हो गया लोगों की बातों में कि यार यहाँ से चले जाओ। वो फायर फाइटिंग कर रहा है, लोग आवाज़ लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। ऐसे अमल से हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमारे इदारों को चाहिए कि जब भी कोई बड़ा सान्या हो उस एरिया को कवर कर लिया जाए, गैर ज़रूरी अफराद को वहाँ से आउट कर दिया जाए। आपने कहा कि अंदर बहुत तपिश है, इमारत मखदूश हो रही है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, मगर यही तो रेस्क्यू का काम होता है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि जब आग लगी हुई होती है उस दौरान भी शदीद शोलों के दरमियान जाकर रेस्क्यू वाले लोगों को ज़िंदा बचा लेते हैं, कम से कम नुकसान होता है। हमारे यहाँ ये क्यों होता है कि फिर खुदा ना खास्ता बच्चा गटर में गिर जाए तो फिर मशीनरी का इंतज़ार किया जा रहा है और फिर ये बताया जाता है कि भाई ये गहरी इतनी है। तो ये तो आवाम के करने की बातें हैं, इदारे अगर ये बातें करेंगे तो कुछ अजीब से नहीं लगता। इस वक्त इस इमारत का मसला ये था कि 126 गेट है और 24 गेट लॉक हो चुके थे। उसको तोड़ना एक बहुत बड़ा मसला था। उसके ताले इतने इतने बड़े लगे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4। फिर इसका फायर एग्जिट पॉइंट नहीं है, इस इमारत का फायर एग्जिट पॉइंट नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जिन खिड़कियों पे गोदाम है और उनके ऑफिस बने हुए हैं, उन्होंने शीशे, उन्होंने वहाँ पर लोहे की ग्रिल लगाई हुई है। अब जिस इमारत के अंदर एक बिल्कुल मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 से 4, 10 बंदे एक रो में गुजर सकते हैं, तो वहाँ पर जब धुआं फैलेगा, लाइट बंद हो जाएगी। उसी दौरान लाइट बंद हो गई। जब लाइट बंद हुई, मार्केट की लाइट बंद होना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। आपकी बात का ये मतलब समझूं कि हमने सिर्फ अब इंतज़ार करना है लाशें निकलने का और लोगों के मरने का। क्या इसमें हमारे रेस्क्यू इदारों के अंदर, मैं सरकारी इदारों की बात कर रहा हूँ, लाजमी सी बात है आप फलाही इदारे हैं, आपके पास तो ना उतना इख्तियार होता है, ना उतनी मशीनरी होती है, तो क्या अंदर कुछ नहीं हो सकता? अभी कोई अंदर नहीं जा सकता? ये मज़ीद हफ्ता 10 दिन इसमें वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, अभी इनको 10 दिन, आपको लगता है 10 दिन बिल्कुल लगेंगे। ये जितना ज़्यादा मलबा है, जितनी बड़ी ये इमारत है, लोगों की
बाकियात निकल रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, क़यामत ख़ेज़ मंज़र है उनके लिए, वो तो परेशान है, वो तो मुझे कह रहे हैं। सादे लफ्जों में ये बताएं अभी क्या ऑपरेशन हो रहा है? अभी सिवाय ऑपरेशन ये कॉर्डन हो ऑफ रहा है, करने मलबा हटाया जा रहा है और मलबे हटाने के बाद जो वहाँ से बाकायजात मिलती हैं, बाकियात मिलती हैं, वो कवर की जा रही हैं। और जो अब जो अंदर से बंदा निकलेगा वो कोयला या खाक की सूरत मिलेगा। आप मिट्टी को और उस बाकियात को देख लेंगे तो कोई आपको कैसे। इंटरनेशनली आप लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, आपकी नज़र होती है दुनिया भर में जो रेस्क्यू के ज़बरदस्त इदारे हैं यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोप वहाँ ना से अगर जाएं, मैं आप कंपेयर बांग्लादेश करूँ, चले हम कहाँ जाएं, कमी रह जाती है हमारी? हम बांग्लादेश चले जाएं, ईरान चले जाएं, तेहरान, हाँ। दूसरे अपने करीब करीब के एशिया के दूसरे ममालिक में चले जाएं, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन कामों में तवज्जो दी जाती है। इमारतों का जो है ना ऑर्डर होता है, वहाँ पर फायर एग्जिट है या नहीं है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, अगर मुझे ये सुनने को मिले कि भाई फलाने मुल्क में भी आग लग गई थी, आग तो आग होती है, तो लोग तो मर ही जाते हैं, तो क्या कंपैरिजन है हमारा, ये इस बात में कोई दम खम है? देखें, बुलंद बाला इमारतें बुला लेना, उनकी एलिवेशन खूबसूरत कर लेना, उसके ऊपर करोड़ों रुपए के फ्लैट, नीचे शॉपिंग मॉल अरबों रुपए के, उसके अंदर फायर एग्जिट नहीं है तो वो इमारत बेकार है। ठीक है जनाब, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त छिपा जिस तरीके से यहाँ पर फलाही कामों में हिस्सा ले रहा है, वो यकीनी तौर पर अपनी मिसाल आप है, और बहुत सारे दीगर इदारे भी हैं जो अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और इनके तजर्बात जो जितनी अहमियत रखते हैं वो भी अपनी मिसाल आप है। जो सरकारी रेस्क्यू के इदारे इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी ये देख रहे हैं, उनके साथ ये मुआवनत भी कर रहे हैं, जहाँ तक इनका इख्तियार है, इनकी लिमिट है, ये उनका साथ दे रहे हैं। मगर दरअसल इतना बड़ा मलबा और इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सरकारी मशीनरी के साथ ही किया जा सकता है, और वो इस वक्त कितनी कारगर साबित हो रही है, हम दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनकी अंदर दुकानें थीं गुल प्लाज़ा के अंदर, और यकीनी तौर पर वो लोग जो मुतासिर हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनसे भी इनकी जान पहचान थी, दोस्ती थी। मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन की, मैं इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं फायर का जो इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त आग लगी, क्या हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब सब कुछ हो गया है ना, और हमें ये पता है कि अंदर 80-86 लोग अभी हो सकते हैं, तो उन लोगों को निकालने के लिए, या जो थोड़ा बहुत भी किसी का माल बच गया है वो निकालने के लिए रेस्क्यू इस वक्त कर क्या रही है? जो यहाँ के मुतासरीन, हम उनसे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से कितना मुतमईन है? वन लाइनर जवाब मुझे तो उस पर चाहिए। यार देखें, पूरी दुनिया के अंदर रेस्क्यू के जो ना जदीद टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है। देखें, सबसे ज़्यादा कीमती इंसान की जान होती है, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। हम अगर वहाँ से अपनी इमलाक वगैरह छोड़ के भागे थे तो हमें जान ही प्यारी थी, ठीक है, जान को ही बचाने के लिए भागे थे ना, अपना माल छोड़ के। लेकिन जो जानें रह गई थी तो उनकी कदर कीमत है उनकी, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको निकालने के लिए हम तो इस चीज़ के ऊपर हैरान है कि 70 साल में पाकिस्तान के पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, ना ग्रिलें तोड़ी गई हैं, ना शीशे तोड़े गए, ना दीवारें तोड़ी गई हैं, वरना और ऐसी आग को केमिकल के ज़रिए बुझाया जाना चाहिए था और इमीडिएट बेसिस पे होना चाहिए था ताकि कैजुअलिटीज़ इतनी ना होती। पहली गलती तो वहीं हो गई, आग बुझाने के तरीक़ेकार में, उसकी ताख़ीर में पहली गलती तो देखें जी, जब आग लगी है ना 10:10 पे हम अंदर थे गुल प्लाजा में और हमें नहीं पता था नीचे आग लगी हुई है। पहले बात यह है कि कोई इंटीमेशन नहीं हुआ, कोई फायर अलार्म नहीं बजा, कोई मतलब है कि ऐसे कोई एहतियाती तदाबीर नहीं हुई कि लोग अपने आप को संभाल सकें। जब पता चला तो उस टाइम मौका इतना मिला ही नहीं लोगों को कि अपने आप को संभाल सकें, बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी आग की। तो बात यह है कि उसके बाद जो है इतनी तेज़ी से सारा अमल आया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या और कैसे आग लगी, धुआं कहाँ से आया। हम तो ऐसे लगे थे कि जब आग जो है यहीं पे लगी हुई है और धुआं यहीं से आ रहा है। हमें तो ऐसे अफरा तफरी हो गई थी इतनी ज़्यादा कि नहीं समझ में आ रहा था करना क्या है और कहाँ जाना है। तो बस ये अभी आपको कुछ पता है रेस्क्यू ऑपरेशन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? किसी ने कोई सर, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब तो ये ठंडा करते करते जो है ना, ये कल से इन्होंने सही से अंदर जाना शुरू किया है और कल से मेरे ख्याल से इन्होंने सही से ऑपरेशन शुरू किया है। तो उससे पहले जब असल में मेन जो है वो होना तब चाहिए था कि इनकी ये जो वाटर कैनन आई थी, इनको अंदर जाके घुसना चाहिए था और अंदर जाके आग बुझानी चाहिए थी। नीचे से अंदर जाते ऊपर आग जब उसने जला के राख कर दिया, तो काबू से बाहर हो गई, काबू से बाहर हो गई, खत्म हो गई, जला दी उसने, बिल्डिंग जला दी, गिर गई बिल्डिंग। अब कौन सी मतलब है कि रेस्क्यू है? अब रोज रेस्क्यू क्या, अब तो खाली उनकी लाशों के राख ढूंढते फिर रहे हैं, ठीक है। अब क्या, कौन सा रेस्क्यू है? अब दीवारें गिर गई हैं, अब रेस्क्यू उठाना है बस। सर, मलबा उठाना है, कैजुअलिटीज़ जितनी भी हैं उन डेड बॉडीज़ जो हैं उनकी शनाख्त करनी है, उनके लवाहिकीन के हवाले करनी है। अब तो खाली सिर्फ ये प्रोसेस चल रहा है। अभी कोई
ज़िंदगी का तो खैर कोई चांस नहीं है यहाँ पे, कोई ज़िंदगी कोई बची पड़ी होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने कहा ना, आपने मुझे शुरू में कहा कि दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, क्या हो सकता था यहाँ पर? सर देखिए, यहाँ पे जितनी भी ग्रिलें लगी हुई थी सबसे पहले इनको तोड़ा जाता, कोई दिमागी इस्तेमाल किया गया नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई प्रोफेशनल टीम थी यहाँ पे। खाली शीशों को पानी मार रहे थे, दीवारों को पानी मार रहे थे, अंदर तो पानी गया ही नहीं है, असल तो लोग अंदर थे। ये काम तो एक आम आदमी को भी आता है ना। देखें सर, हम सबसे पहले, अगर मुझसे पूछा जाए अगर आग लगी हुई है सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले अंदर वालों को निकालने के लिए ग्रिल तोड़नी चाहिए, शीशे तोड़ने चाहिए, दीवारें तोड़नी चाहिए, स्पेस मिले उन्हें। ताकि स्पेस निकले। कोई बाहर से कोई अगर कोई छलांग लगाए तो इमरजेंसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी कि लोग वहाँ से ऊपर कूद भी जाते तो नीचे कोई चीज़ें संभालने के लिए होती, कुछ उनको लिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ आती, कोई लिफ्ट करने के लिए कोई चीज उनको लिफ्ट करने के लिए कुछ चीज़ है। क्योंकि हमने एंड टाइम पे देखा कि हमारे लोग ऊपर फंसे हुए थे 3rd फ्लोर पे, तो उनको हमने अपनी मदद आपके तहत एक चलती हुई गाड़ी की, जो एक किसी डेकोरेशन कंपनी की गाड़ी थी, उसको हमने दीवार के साथ लगाया। हमने मेज़नाइन फ्लोर से और 3rd फ्लोर से उनकी सीढ़ियाँ उठा के वहाँ से ऊपर से उनको उतारा, जिनमें से हमारे 2-3 अफराद, ये हमने किया। हमारे दोस्त थे 5 अफराद हमने मेज़नाइन से उतारे थे, जिनके नाम इकबाल है, और हमारे दानिश गिफ्ट सेंटर के 2 लोग थे। हमारे काफ़ी लोग वहाँ पे फिर धुएं की वजह से एक्सपायर भी हो गए, बेहोश हो गए थे, जो नहीं बच सके, जिनमें शहरोज़ है, कामरान है, ठीक है, और हमारे हनीफ भाई हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसा लिस्टें आ रही है अब हमारे पास कि पूरे मेज़नाइन से कितने लोग हैं। हम तो इस तरीके से बाई हेलीकॉप्टर या हम कोई ग्रिल काट कर ये काम करते, तो आपका कहना ये है कि लोग बच सकते? सर देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि 70 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसे इक्विपमेंट नहीं जदीद तैयार किए कि कोई ग्रिल तोड़ के किसी को निकाला जा सके। तो बात है कि असल में इनकी अवेलेबिलिटी क्या थी, ये 2 घंटे बाद तो इनकी जो ना इनकी गाड़ियाँ पहुंची हैं, ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल ये नहीं कर सके, तो बहुत सारे मसले हैं। ये अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन सारे इदारे ही इसके कसूरवार हैं, जिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी नहीं पहुँचे टाइम पर। आग लग गई है, एक गलती हो गई, आप कह रहे हैं बकौल आपके आग नहीं बुझाई गई, अब तो असल काम ये है कि जो अंदर है उसको निकाल असल काम वही था, जो आग बुझाना था वो असल काम है। एक तो गलती वहाँ हो गई, मैं मान लेता हूँ, अब ये लोग तो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से इसी कर रहे काम का मैं पूछ रहा हूँ कि इसी काम का अच्छा है, सही जा रहा है। ये तो नहीं जा रहा भाई, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और कचरे के नीचे लाशें पड़ी हुई हैं। जब तक ये कचरा हटेगा नहीं, एक साइड नहीं होगा तो कोई मैयत, कोई मुझे लाश। बताया जा रहा है अंदर बहुत तपिश है, मैं इतनी खुद आया हूँ, गर्माइश है, मैं खुद हम आया कैसे हूँ, अंदर जाएं? मेरा ये हाल है, मैं खुद आया हूँ, इतना तपिश नहीं है। अच्छा, हाँ, और रेस्क्यू टीम तो फिर प्रोफेशनल होती है ना, उसका तो जॉब है भाई, उनका तो काम है, उसका तजर्बा है। हाँ। अभी आपके साथ ये कह रहे थे हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जो हम देख रहे हैं, हमने अपने तौर पर दोस्तों के साथ मिलकर 3री मंजिल से लोगों को उतार लिया, तो हमारे रेस्क्यू वाले नहीं उतार पाए। मैंने बंदे को बोला बिल चलाओ, मैं निकलवा देता हूँ आपकी जो जितनी मैयत है ना, आपका दुकान के अंदर जो ढेर पड़ा हुआ है कचरे का, तो ज़ाहिर है इसके अंदर तो सबसे पहले धुआं आया, लोग गिर गए, बेहोश हो गए, उसके बाद मलबा आया। तो ज़ाहिर है जब मलबा हटेगा नहीं तो आपको कैसे लाश मिलेगी, कैसे मिलेगी? और क्या लगता है और 2-3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट रेस्क्यू? हाथ नहीं लगा रहे। जिस स्पीड से काम हो रहा है फिर तो ये तो महीने लगता है, लगेंगे, कितने इसमें दिन? महीने लगेंगे। महीने लगेंगे। थोड़ा एक पोर्शन गिरा है और एक पोर्शन का अभी मेरा ख्याल से 4 दिन हो गए, ये हाल है। एक जगह भी लगे हुए खुदाई हो रही है, कचरा उठा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा, ये तो बहुत टाइम लगेगा। सवाल सर ये है, कमिश्नर कराची साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे मिसाल ये दी जा रही है आम लोगों की तरफ से और जो मुतासरीन हैं कि जब क्रिकेट स्टेडियम की पिच को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है, तो गुल प्लाजा के मलबे से लोगों को निकालने के लिए क्या हमारे पास उतनी जदीद मशीनरी नहीं है? नहीं, आप ये देखें ना कि ज़रूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर से ही वो रेस्क्यू का काम किया जा सके। यहाँ पे जो स्नॉर्कल मौजूद थी वो भी फ्लोर्स के अंदर एक्सेस करने के काबिल नहीं थी, और उसमें हमारा एक फायर वर्कर शहीद भी हुआ। उसने इतनी ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाई, तो वो फायर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल फायर वर्कर्स कर सकते थे एज़ पर देयर कैपेसिटी उन्होंने किया। सर, विद इन डेज ये काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है? जो सिर्फ कॉर्डन ऑफ कर दिया है, मैं लोगों की इस वक्त तर्जुमानी कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैंने बात की है ऑन द रिकॉर्ड, वो ये कह रहे हैं सिर्फ कॉर्डन ऑफ कर देना रेस्क्यू ऑपरेशन तो नहीं है। अगर हमें रेस्क्यू वाले ये बताएंगे कि अंदर तपिश है और गर्माइश है, तो ये तो हमें भी पता है, और उन्होंने निकाला भी है, और उन्होंने निकाला निकाला भी है। आप उनकी हिम्मत को दाद दें कि उन्होंने इतनी गर्मी में और इतने मखदूश बिल्डिंग के अंदर एक्सेस करके बहुत सारी बॉडीज़ या उनके बॉडी पार्ट्स रिकवर भी किए हैं। और एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा, जब हमारे इनिशियल रिस्पॉन्डर्स इधर पहुँचे हैं
तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट भी करवाया है। आप डीसी साउथ से वो देख भी सकते हैं, उनके पास मौजूद है वो फुटेज जिसमें स्नॉर्कल लोगों को सेकंड और थर्ड फ्लोर से इवैक्यूएट कर रही है। अंदाजन सर कब तक रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा? देखिए, बड़ा सब्र आज़मा काम है और अब जो डेब्री है उसको रिमूव करके उसके अंदर से, उसके नीचे से डेड बॉडीज़ अल्लाह करे हमें ना मिले, अल्लाह करे हो ही ना उसके अंदर, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। मुतासरीन ये कह रहे हैं कि ग्रिल्स को अगर तोड़ दिया जाता, जो कि नहीं काटा गया, और टॉप फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया जाता, स्पेस वो बनाया जाता कि जिससे लोगों को निकलने का मौका मिलता, तो शायद आज 86 की जगह शायद 10-12 ही लोगों को हम ढूंढ रहे होते हैं और बाकी लोग निकल जाते हैं। देखिए, ओपिनियन हर किस्म के आ सकते हैं और हम अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे अगर कोई कमी थी हमारे फायर रेस्क्यू स्टाफ की कैपेसिटी में, ताकि लॉन्ग टर्म में उसको सोल्यूशन मिल आने सके। वाले हादसात को रोकते हुए और उनको देखते हुए क्या कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ परचेजिंग करनी है, कोई ऐसा इक्विपमेंट मंगाना है, कोई ऐसी मशीनरी मंगानी है, कुछ पाइपलाइन में है सर? जी, कोशिश करेंगे कम से कम उसकी एक बेसलाइन जी सजेस्ट की जा सके रिपोर्ट में। ठीक है। कमिश्नर कराची साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से बात कर रहे थे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। बुनियादी और सादा सा सवाल यही है, हादसा हो गया है, हादसे के बाद अब क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू के इदारे जितने भी यहाँ पर इस वक्त मुताहरिक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वन बाय वन उन तमाम तर लोगों से बात करें। 1122 के इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम उरूसा हैं जो हमारे साथ, और मैडम खैरुन्निसा हैं जो इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। मेरा सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये है, अभी क्या हो रहा है? देखिए, अभी ये जो बिल्डिंग कोलैप्स्ड है, यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो कि हमारी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है जो जहाँ पे मलबा हटवा रही है, और साथ ही साथ जो कूलिंग का अमल है वो भी जारी है कि कहीं कहीं से अगर चिंगारियाँ या शोले बढ़ रहे हैं तो उनको भी एक्सटिंग्विश किया जा रहा है। और हमारी टीम जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है यहाँ पे इस मलबे में सर्च एंड रेस्क्यू अपना ऑपरेशन जारी कर रही है, ताकि कहीं भी कोई चीज़ अगर हमें मिले तो हम वो मुझे ये बताया रिकवर जा कर रहा है कि अंदर बहुत हीट है, बहुत तपिश है, तो अंदर जा नहीं सकते। देखिए हमारी टीम्स ने विद सेफ्टी प्रोटोकॉल से अभी एंट्री की थी, थोड़ा बेसमेंट की तरफ भी वो जा गए थे। ये सच है कि यहाँ पे हीट और धुआं अभी भी अवेलेबल है। तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी है, किसी इक्विपमेंट की कमी है, मजीद कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे हम अच्छा परफॉर्म कर सकें? देखिए, सारी मशीनरी, सारे इक्विपमेंट, सारे इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल से इनको मद्देनजर रखते हुए अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू का लफ्ज़ सुनकर मेरे जहन में तो ये आता है कि किसी को बचा लिया जाए, किसी इंसान को, किसी सामान को बचा लिया जाए। हमारा जो पहला यही होता है मोटिव के इंसानी जान को बचाया जाए, दूसरा हमारा होता है प्रॉपर्टी सेफ्टी। यहाँ पे तो देखें दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हेवी नुकसान है। तो अब लावाहिकीन जो हैं वो बाहर अपने प्यारों के इंतज़ार में है, ताकि उनको कुछ अपने प्यारों की चीज़ें, मतलब वो तो उम्मीद से होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा जी। तो अब रेस्क्यू करने को कुछ नहीं रह गया, सिर्फ डेब्री उठानी है। नहीं, देखें बॉडीज रिकवर करनी है एज पर एक्सपेक्टेड है, तो वो काम इसमें लगे हुए हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक आप 3-4 दिन 5 दिन से यहाँ पर आए होंगे, तो कितना मजीद टाइम लग जाएगा? देखें इस पे ये देखें एरिया आप देख सकते हैं, ये 8000 स्क्वायर यार्ड पे ये जो प्लाजा था ये बहुत बड़े रुपए पे था। तो इसकी जो फ्रंट और बैक जो का कुछ पोर्शन जो है कोलैप्स हो गया। सेंटर पोर्शन जहाँ पे पार्किंग थी वो खड़ा हुआ है, तो वो भी रिस्की है। इसको भी हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देख के, बिल्डिंग की सेफ्टी, क्योंकि हमारे साथ SPCA की टीम से भी काम कर रही हैं, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन के साथ फिर हम अपने लोगों को एंटर कर रहे हैं, ताकि वो विद सेफ्टी हमारे अपने लोगों की भी सेफ्टी हो, और जो भी हमारी जो ऑपरेशन हैं वो सरअंजाम दी जाए। 1122 ने कोई एक जिंदा शख्स बाहर निकाला है या इतना मौका नहीं मिल सका? देखें ये जिंदा जो भी थे उसी दिन पहले दिन ही निकल चुके थे। देख सकते हैं KMC का एक फायर रेस्क्यू भी हमारा शहादत पा चुका। तो अभी टेक्निकली तो यहाँ पे हमें बॉडीज ही मिलेंगी। आखिरी सवाल है, आपके तजर्बे की नज़र में कितने दिन मजीद लग जाएंगे? हफ्ता 10? देखिए लियारी का जो आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट था उसमें भी कितने दिन लगे थे, आपको बहुत दिन लगे थे, मैं अंदाज़ा नहीं है। वो इसका तकरीबन आप समझे कि चौथा पार्ट था। ये उससे बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखते हैं इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमें पूरी सर्चिंग और पूरी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी टाइम लग सकता है। टॉप पे जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी जी स्नॉर्कल हमारे पास है। हमारे पास स्नॉर्कल के ज़रिए जो रेस्क्यूअर्स हैं उन्होंने वहाँ पे एंट्री की है और स्नॉर्कल काम कर रही है अभी भी। चलिए ठीक है
मैडम उरूसा और खैरुन्निसा साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। 1112 इस वक्त क्या काम कर रहा है, इस हवाले से हमें आगाह कर रहा है। कुछ तो बताया होगा कि अंदर गई है टीम, नहीं गई है। नहीं बताया। हमारे बच्चे आते हैं घर से डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले। मेरे बड़े भतीजे को मेरे को ऐसा डंडा मारा, उसकी टांग में से खून निकल रहा है। 3 दिन हो गए डंडे मार रहे हैं, हमारे आने नहीं दे रहे घर वालों को अंदर। ये माँ है, इतनी बिल बिला रही है माँ, ये वालिद है, वो वालिद खड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। 5 दिन हो गए हमें इंतजार करते हुए, कोई सबूत नहीं दिया। कोई तो सबूत दे दे हमारे दिल को तसल्ली के लिए, कोई तो सबूत दे दे हमारे बच्चे की। वो क्या काम करते थे अंदर? कौन, क्या उम्र थी? दुकान पे काम, 16 साल उम्र थी। 16 साल था जी, अभी लगे थे, 1 महीना हुआ था उसको लगे हुए। अच्छा, दुकान पे काम कर रहे थे, अपनी दुकान नहीं थी? नहीं, अपनी दुकान नहीं थी। तो आखिरी दफा कब राब्ता हुआ था आपका? फोन पे हुआ था राब्ता जब वो जॉब पर आए थे अपनी? नहीं, वो तो बाजी को पता ही है। मेरी कोई राब्ता नहीं हुआ उस दिन? कोई राब्ता नहीं? रखा हुआ था मेरे बेटे ने। वो मैंने उनको बोला था कि जल्दी आना, लेकिन वो बोला नहीं अम्मी आज मैं देर से आऊँगा। देर इतनी कर दी कि वो अभी तक नहीं गए, 5 दिन हो गए। चलें जी, ये बहुत दिलखराश मनाजिर है। इस वक्त जो जहनी कैफियत होती है उन फैमिलीज़ की, यकीनी तौर पर ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती है। मैं सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ ताकि उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकें जहाँ हमारी कमी कजी रह गई है, कि ऑपरेशन में क्या कमी रह गई है। रेस्क्यू तो हो रहा है ना, वो कह रहे हैं हम अंदर जा रहे हैं, तो कोशिश। आपको क्या लगता है कुछ भी नहीं हो रहा? 5 दिन में क्या करा? 5 दिन से चाहिए। हमारा एक फायर फाइटर शहीद हो गया, इसका मतलब कोशिश तो कर रहे हैं ना। चलो एक हो गया, यहाँ हजारों की तादाद में मेरे ख्याल 500 बंदे जो शहीद हो चुके हैं, वो भी तो है ना, किसी के माँ के बिल्कुल लाल बिल्कुल। एक की तो आपने जला दिया कि एक शहीद हो गया। यहाँ भी तो देखें जो क्या समझ में आता है आपके, क्या किया जा सकता था? हेलीकॉप्टर से आए? जी होना चाहिए, ये होना चाहिए था। जी होना चाहिए था। अच्छा, ये तो 5 अंदर नहीं जा रही है क्या टीम? देखो आप देखें तो कहाँ है। 4 दिन से बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, पहले यहाँ बैठे हुए थे, अब यहाँ से भी मार के डंडे बाहर भेज दिए। एक बच्चे के टांग में लगी हुई है, पहले डंडा मारा, वो घर पे बैठा हुआ है। अच्छा, उसी फैमिली का बच्चा कि जो विक्टिम है? मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा भतीजा है ये फैजान। मैं पंजाब से लाहौर से आया हूँ। क्या करेंगे इससे आगे? चलो कुछ तो सबूत दे दें कि मेरे भाई ये है, आपका बच्चा ही है। कौन से फ्लोर पे थे वो? सेकंड फ्लोर की स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि सेकंड फ्लोर की इस वक्त कितना रेस्क्यू हुआ है, कितना मलबा उठाया है? भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ तो हो। चले जनाब अली, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना कि हमने मान लिया बहुत बड़ा हादसा था, हमने मान लिया कि जनाब आग जो है वो बेकाबू हो गई थी, बचाया नहीं जा सकता था, पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब जो हो गया सो हो गया। अब ये रह गया है कि अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई किसी की 1-2 सांसें रह गई हैं या किसी का प्यारा इस वक्त चला गया है, तो उनको तो रिकवर करना है ना। उसमें कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, कमी कजी कहाँ है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जिनकी फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से कितना मुतमईन है, असल अहमियत ये बात रखती है। आप क्या करती थी गुल प्लाजा में? मैं मस्जिद संभालती थी। अच्छा, मस्जिद की सफाई करना, देखभाल करना। हाँ। औरतें वहाँ आती, बच्चों को फीड कराती। तो मैं कितना अरसे से काम कर रही थी? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। 2005 में लगी थी मैं। अच्छा, तो जिस वक्त आग लगी आप कहाँ थी उस मैं वक्त? तो छुट्टी लेके चली गई थी घर 9 बजे। 1 घंटा पहले आप निकल गई थी। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जगह बना दी जाती लोगों के बाहर निकलने की तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। पता आपको नहीं, उस वक्त में थी नहीं। मेरा ताल्लुक तो नीचे बेसमेंट से था। कहाँ आग लगी आपको पता चला था जब किसी ने बताया कौन से फ्लोर पे लगी थी? नहीं, मैं तो घर गई तो रात को 11 बजे फोन आया मुझे कि अम्मा पहुंच गई घर। मैंने कहा मैं पहुंच गई। तो बोला, मैंने कहा खैरियत? बोले हाँ, इसीलिए कि गुल प्लाजा में आग लग गई। आज आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ऐसे लोगों को सहारा देने आई हैं? ओ, सहारा नहीं दिया जाता किसी को भी। सिर्फ आप इनके गम में शरीक होने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं? हाँ बस। आपका तो ना अंदर दुकान थी, ना आपका कोई अंदर बंदा है। मगर लोग मेरे कस्टमर उनसे तो थी ना, माय गॉड, सबके साथ में उनसे थी ना। बच्चों के साथ बेचारे जो आते जाते हर वक्त बोलते अम्मी सलाम अलैकुम, अम्मा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, आई की हो। तो इतनी बड़ी गाल है, इतनी बड़ी गाल है। अच्छा, ऐसे लोग भी अभी जिंदा हैं, अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के गम को अपना गम समझते हैं। अम्मा जी हमारे साथ जो मौजूद है, ना आपकी बिल्डिंग में दुकान थी,
ना आपका कोई प्यारा बिल्डिंग में, सिर्फ जो लोग इस वक्त मुतासिर हैं, जो शहीद हो गए या ज़ख्मी हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, उनके गम में शरीक होने के लिए आए। तो बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में, और जान ये रहे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अच्छा जी, इस वक्त बिल्कुल गुल प्लाजा की एंट्रेंस के बाहर हम लोग हैं और ये डेबरी पीछे आपको नज़र आ रही है। बहुत सारे रेस्क्यू के इदारे जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। चाहे वो KMC के रेस्क्यू के इदारे हों, सिंध हुकूमत के हों, लोगों की जो अपनी फलाही इदारे हैं वो हों। तो देखना सिर्फ ये चाह रहे थे कि हो क्या रहा है। जो नज़र आ रहा है इत्तेफाक से, वो इस वक्त एक आध यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है जो बिल्कुल ये कोने पे मलबा पड़ा हुआ है। इस मलबे को उठाकर कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो एंट्रेंस आपको नज़र आ रही है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो एंट्रेंस नज़र आ रही है जहाँ से ये कुछ फलाही इदारों के लोग आ रहे हैं, सिर्फ इस एंट्रेंस तक ये पहुँचने की कोशिश करें। दरअसल जो आपको इसके बालाई मंजिलें जो नज़र आ रही हैं, ज़रा ये जावेद साहब इन्हें दिखाइएगा। ये जो बालाई मंजिलें आपको नज़र आ रही हैं, जहाँ तक हमारी मालूमात है अब तक यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं हो सका है, क्योंकि वहाँ पर आग की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, मलबा है जिसको क्रॉस करके ऊपर जाना है। सादे लफ्ज़ों में जो इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है, जो ये मशीनरी आपको दिखा रही है कि ये डेबरी उठानी है इस तरीके से, और फिर ये डेबरी जो है उठाकर उस लोडर के अंदर डाल दी जाएगी। लोगों की जो शिकायत सुनने में आ रही हैं, वो शिकायत सिर्फ यही है कि आखिर अंदर तक कब तक जाना मुमकिन होगा, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं या जो माल जिनका फंसा हुआ है वो कैसे हम रिकवर करेंगे, ये अपने तौर पर एक सवाल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें कि रेस्क्यू हो क्या रहा है, अंदर टीम्स कौन कौन सी हैं, वो क्या कर रही हैं, किस चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम तर चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अगर मैं इस वक्त होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करूं तो पिछले आधे घंटे से मैं ऐसे रुका हुआ देख रहा हूं, और ग़ालिबन कुछ जो है वो बॉडीज़ निकलने की ख़बरें आई हैं, 3 से 4 बॉडीज़ की। तो उस हवाले से जो है वो कुछ लोग अंदर गए हैं मेज़नाइन पर, और वहाँ से बॉडीज़ निकालने का अमल जारी है। मगर ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फ़िलहाल रुका हुआ दिखाई देता है। जो ये आपको बुलंदोबाला इस वक्त इमारत नज़र आ रही है गुल प्लाजा की, कई मंजिलें थी इसकी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी सिर्फ जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा है, अभी सेकंड थर्ड फ्लोर पर जाना बाकी है। उन फ्लोर्स पर अभी तक जो है रेस्क्यू के एहलकार पहुंच नहीं पाए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर अब तक सेकंड फ्लोर तक रसाई मुमकिन नहीं हो सकी है। ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो ऑपरेशन ऑलमोस्ट इन्होंने अभी जो है कंप्लीट कर लिया, और वहाँ से जो बॉडीज़ वगैरह हैं वो निकाली जा रही है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसमेंट और मेज़नाइन फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो टीम्स जा चुकी हैं और वहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो मुझे सेकंड थर्ड फ्लोर नज़र आ रहा है जो बुरी तरीके से जल चुका है, यहाँ कब जाएंगे और कौन जाएगा, यहाँ पर किस तरीके से जाया जाएगा? मैं बार बार जो मशीनरी की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी मशीनरी अवेलेबल है हमारे पास जिससे हम इन बालाई मंजिलों पर भी जा सकें? यकीनी तौर पर वहाँ पर भी इम्कानात हैं कि बॉडीज़ हो सकती हैं, लोगों के प्यारे हो सकते हैं। कब तक पहुँचा जाएगा, कैसे पहुँचा जाएगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इस वक्त गुल प्लाजा पर जो मुख्तलिफ इदारे, फलाही इदारे, सरकारी इदारे जो मिलकर रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर मैं इस वक्त बात करूं इस ऑपरेशन को हेड कौन कर रहे हैं, राजा रुस्तम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, KMC से सीनियर डायरेक्टर हैं आप KMC के। सर, मेरा सवाल ये है कि कहाँ तक पहुँचा है ऑपरेशन, इस वक्त हम कौन से फ्लोर तक पहुँचे हैं, क्या डिटेल्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हम हर फ्लोर पे पहुंच चुके हैं जी। ओके। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हम बेसमेंट में तकरीबन आधे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे चूँकि आग की गिरमाइश बहुत ज़्यादा है और धुआं बहुत ज़्यादा है, तो हमारे रेस्क्यू के जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ के जहाँ के उन्होंने देख लिया है। आज हम थर्ड फ्लोर पे भी गए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बेसमेंट हमने छान मारा है? नहीं, बेसमेंट हम अभी हमने करीब का जगह है, हम आगे तक नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है और वहाँ गर्माइश बहुत ज़्यादा है। कूलिंग सिस्टम शुरू होगा फिर आगे
जाएंगे, क्योंकि उसमें ही होता है खुदा ना खासा कोई गर्म बिल्डिंग क्लैप्स ना कर जाए। अच्छा, थर्ड फ्लोर पे अभी हम चले गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत है हमें। अब वहाँ पे अभी हम जाके हो गए तो आगे हैं, लेकिन कोई वर्क इसलिए नहीं कर पा रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है जी उधर। वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। ये फ्लोर्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं सर, ये विंडोज़ जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये सामने जो मुझे नज़र आ रहा है बालाई मंजिल है, हमारी टीम्स यहाँ तक पहुँची है? हमारी टीम इसके अंदर जाके बिल्कुल मेन रोड तक पहुँच के आ गई है, उस तरफ तक एम एच जिन्ना रोड तक होकर आ बिल्कुल गई? पूरा घूम के आ गई हैं जी। ओके। और हमने आज वहाँ से 4 डेड बॉडी रिकवर की हैं, और चूँकि इस हीटअप की वजह से कई लाशें पिघल गई हैं, अब हमें इनके पार्ट्स मिल रहे हैं, वो पार्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं हम। अभी कितना हमारा ऑपरेशन रह गया, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं या फ्लोर वाइज बात करूं, कहाँ तक हमने जाना है? ये हमने बेसमेंट पूरा देखना है जी, ठीक है। और थर्ड फ्लोर पूरा देखना है, क्योंकि हमारा पहला कि हमने पहले तो ये करना है कि जी जो जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं उनकी डेड बॉडी को रिकवर करना है, सबसे पहला काम ये है। बिल्कुल। हाँ। अब उसके लिए आगाज़ हो गया, इंशाल्लाह आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर इंशाल्लाह हमारा पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ जाना है इस बिल्डिंग के अंदर? इस बिल्डिंग में सबसे मुश्किल बेसमेंट है जी, बेसमेंट सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बेसमेंट में हीट बहुत ज्यादा एक तो पूरे बिल्डिंग की हीट नीचे आई है, दूसरी बात है जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो सारा नीचे आ गया बिल्कुल जी। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ, मैं जो मशीनरी देख रहा हूँ ना, तो एक को गालिबन एक्सकेवेटर कहते हैं, एक आपके पास ड्रिल मशीन है, ये डंपर्स खड़े हुए हैं, शावल्स होते हैं, इसके अलावा और कोई मशीनरी हमारे पास नहीं होती है, या मजीद हमें किसी मशीनरी की ज़रूरत है? नहीं, हमने इसके अलावा हमारे पास लोडर भी हैं। हाँ। पूर्ण लोन एक मशीन होती है जो एक्सीवेटर से बड़ी होती है। अच्छा। वो भी हमारे पास उसका मौजूद क्या है। काम होता है सर? उसका काम ये होता है कि एक्सीवेटर जो है वो करीब तक कम करता है, उसका ठीक आगे है। कि उसके आगे इसका जो पंजा होता है ना, उसका 3 गुना ज़्यादा होता है। आगे तक हाइड्रोलिक के जरिए वो आगे तक चला अच्छा, जाता दूसरी है। बात है कि इसमें टायर लगे होते हैं, उसमें जंजीर लगी होती है, वो लाइक टैंक काम करता है। टैंक वो हर जगह चढ़ जाता है और वो प्रेशर से खींच लेता है। बार बार ये बात की जा रही है, मैंने अभी कमिश्नर साहब से भी सवाल किया कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई हेलीकॉप्टर या इस तरह की कोई चीज़, आजकल तो जदीद ड्रोन्स आ गए, क्या उसकी ज़रूरत नहीं? अगर मैं आपको लाके दे दूं कि राजा साहब ये ले मेरी तरफ से हेलीकॉप्टर, तो क्या वो आपके काम नहीं आएगा? नहीं, हमें ला के देते हैं, काम आएगा ना? कोई चीज़ भी यहाँ पे रेस्क्यू के हवाले से हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मज़ीद कुछ चीज़ें आपने एज ए सीनियर डायरेक्टर, क्या आप केएमसी को लिखेंगे कि आने वाले सालों में हमारे पास मशीनरी और लेकर आएँ? आपकी नज़र होती होगी इंटरनेशनली भी। ऐसा होता है कि जब ये जब ऑपरेशन होते हैं ना, तो इसमें तमाम एजेंसियां हमारे साथ ऑन बोर्ड होती हैं और तमाम चीज़ मशावत के साथ होती है, जिसमें कमिश्नर काची साहब भी होते हैं, चीफ हम पे सेक्रेटरी साहब लोग भी ये होते हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे इदारों पर, हमारी इंतज़ामिया पर, कि हमारे जो लोग हैं शायद उतने प्रोफेशनल नहीं है और हमारे पास मशीनरी शायद उतनी नहीं है जितनी दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मशीनरी तो हमारे पास जो इस लिहाज से थी, जैसे थर्ड दर्जे की आग थी, तीसरी दर्जे की आग, इसमें ये पानी से बुझती है ओके। और किसी से नहीं बुझती ना। इस पानी तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, टेक्निक के तौर पे इसलिए आराम से किया जाता है ऑपरेशन कि हमने डेड बॉडी रिकवर करनी है। बिल्डिंग आपने देखा खस्ता हाल हो चुकी है, अगर हमने ज़ोर से धमक लगाई तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी और जो डेड बॉडी रिकवर करनी है वो दब जाएंगी और काम और लेट हो जाएगा। रेस्क्यू का तो लफ्ज़ सुनकर मेरे जहन में डेड बॉडी नहीं आता, मेरे जहन में आता है जिंदा बंदा निकाल के लाना है मैंने। असल में और हमने ऐसे वाक़यात माजी में देखे हैं कि एक हफ्ते के बाद कहीं कोई बच्चा दुबक कर बैठा होता है, कहीं कोई आदमी कोई शेल्टर लेकर बैठा होता है और फिर वो मिल जाता है जिंदा। वो इन हालात में होता है कि जब बिल्डिंग क्लैप्स कर जाती है जी। तो, लेकिन ये क्लैप्स करने के अलावा इस बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया था, हीट बहुत है, हीट धुआं बहुत बहुत थी, है। लोग अगर जिंदा भी थे तो फैल गए वो। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह ज़िंदगी दे फिर उसे कौन उठा सकता है, तो इम्कान पर सब कुछ होता है ना, हम उम्मीद पर ज़िंदा रहते हैं। और जब इसके अंदर हमारे इदारे के लोग जा रहे हैं अपनी जानों पर खेलकर, इनको भी सलूट है, मगर जहाँ कहीं इन्हें हर्डल्स आ रही है और वो हुकूमत जो है दूर कर सकती है, तो ये मैसेज उनके लिए भी है जो हम बार बार अपने इदारों से कर रहे हैं कि जनाब क्या मज़ीद कोई चीज़ हमने शामिल करनी है अभी, क्या अभी भी हम दुनिया में रेस्क्यू ऑपरेशन की दौड़ में कहीं पीछे तो नहीं रह गए? हमारे फायर टेंडर्स कहीं वो अब पुराने तो नहीं हो गए? कोई मशीनरी नई चाहिए या नहीं चाहिए? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने की कोशिश कर। जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमारे जहन में आता है गुल प्लाजा के वाक़े को, वो फायर ब्रिगेड का महकमा आता है। और फायर ब्रिगेड का महकमा इस वक्त भी यहाँ मौजूद है, इनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए तौफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप फायर स्टेशन ऑफिसर हैं। मेरा सवाल ये है सर कि इस वक्त क्या हो रहा है, फायर ब्रिगेड इस वक्त क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस वक्त चल रहा है हमारा
सर्चिंग का अमल, जिसके अंदर जो हमारे लोग ट्रैप हैं अंदर, जो जिन लोगों का एक्सपेक्ट है कि यहाँ कुछ हो सकते हैं, उनकी सर्चिंग की जा रही है। अभी रिसेंटली आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ जो है ना वो मिली है पीसीस की हालत में, उनको रिकवर करके लेके आ रहे हैं पैक करते हुए। ये है क्योंकि बिल्डिंग की फायर फाइटिंग मैक्सिमम ख़त्म हो चुकी है, हल्का हल्का कहीं स्मोक है तो वो जैसे जैसे खुलती जा रही है वैसे उसको बुझाते मैं जा रहे हैं। अभी केएमसी के रेस्क्यू के डिपार्टमेंट से बात कर रहा था और दीगर 11 22 वालों से बात कर रहा था। वो ये कह रहे हैं कि भाई बेसमेंट की अगर हम बात करें तो बेसमेंट अभी भी हमने फुल क्लियर नहीं हमारी तरफ से हुआ है। उसकी वजह ये है कि आधे रास्ते के बाद बहुत ज़्यादा हीट है और वहाँ पानी भी है। तो क्या वहाँ अभी तक कूलिंग नहीं की गई है या अभी बेसमेंट को ही हमने कवर नहीं किया है? वेरी फर्स्ट डे उसमें आग ही नहीं थी। हाँ। अगर हम रेस्ट उसकी बात करते हैं तो उसमें पहले दिन आग ही नहीं थी, दूसरे दिन भी आग नहीं थी, तीसरे दिन जाके नीचे चंद दुकानों में आग लगी है। तो जब आग ही नहीं थी तो उसके अंदर लोगों का होने का अंदेशा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है। हाँ कि उसके अंदर चांसेस ही 99% नहीं है। फिर भी अपने तौर पे तो सर्च ऑपरेशन पूरा किया जाएगा डेफिनेटली हर फ्लोर का, बेसमेंट का, मेज़नाइन का। एक इंच का हम वो कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, कोई जगह हम छोड़ नहीं रहे। कौन सा फ्लोर ऐसा है कि जहाँ पर अभी कूलिंग करनी है ताकि रेस्क्यू वाले जाकर आगे वहाँ से जो मुमकिना माल है या इंसानी जान है उसको बचा सकें या उनकी बाकियात? ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ। सेकंड फ्लोर जिसको हम मेज़नाइन कहते हैं, मेज़नाइन का राइट साइड जो रैंप के साथ है उस साइड पे थोड़ी हीट ज़्यादा थी, वो हमने उसको क्लियर करके वो कर दिया और सर्चिंग भी कर अगर मैं बतौर रेस्क्यू एहलकार इस बिल्डिंग के अंदर जाना चाहूँ और लोगों को बचाना चाहूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा खड़ा होना मुहाल है वहाँ पर? इतनी कूलिंग हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है। आप बोलेंगे जिस जगह से जाके उस जगह से हमारे रेस्क्यूअर ये जो मुझे नजर आ रही है बलाई मंजिलें, हमारे एहलकार यहाँ तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इजीली जा चुके हैं, सर्चिंग कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। एक और आखिरी सवाल है, मैं वैसे तो हम मेयर साहब से भी कर लेंगे ये सवाल, मगर आपसे भी कि अगर हमने माजी में अपनी कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाना है और अपनी सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है हमारे महकमे को? देखें, सबसे पहले जो महकमा इस कराची के लिहाज से फायर ब्रिगेड का स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन। ठीक है। उस हिसाब से इस कराची शहर में 400 फायर स्टेशन होना चाहिए। हैं कितने? बदकिस्मती से 29 फायर स्टेशन हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए तो इन हादसात पे बहुत आसानी के साथ काबू किया जा सकता है और बहुत जल्दी उन मामलात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पानी को छोड़कर आग बुझाने के बाकी जितने तरीके हैं वो सब हमारे पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अमेरिका का विज़िट करके आया हूँ, अमेरिका के कम से कम 8-9 शहरों में गया हूँ और उनकी फायर सर्विस से अपनी फायर सर्विसेज को कंपेयर करें तो देयर इज़ नो डिफरेंस। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है? देयर इज़ नो। अगर उनके पास इस तरह की आग लगी होती वो किस किस चीज़ों से बुझाते हैं? देखें, आग लगी नहीं जहाँ तक ताल्लुक है, उनके वहाँ बिल्डिंग के अंदर सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ को बचाने के लिए जाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं जाया जाता। सामान के लिए ये पाकिस्तानी फायर सर्विस है, केएमसी फायर सर्विस है, जो हम इंसानी जान के साथ साथ माल को भी बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। बाकी दुनिया के किसी हिस्से में इंसानी जान को बचाने के लिए जान की कुर्बानी दी जाती है, माल को बचाने के लिए कुर्बानी नहीं दी आपकी जाती। तरफ से ये काम क्लियर है अब? अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो हम नहीं कहेंगे, जब तक ये डेब्रिज रिमूव नहीं होगी। कुछ नहीं पता कहीं से कोई चिंगारी भड़क उठे, चिंगारी है या कोई कैजुअलिटीज इसके अंदर से निकल सकती है, तो जब तक ये क्लियर नहीं है। चलें जनाब, हमने आज कोशिश ये की कि रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स, जितने एहलकार यहाँ पर काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ख़ास तौर पर, वो हम उनसे बात कर सकें और जान सकें कि जनाब आली वो कर क्या रहे हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो बार बार हम ये लफ्ज़ सुन रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या? अगर फायर ब्रिगेड है वो क्या कर रहा है, 1122 है वो कर क्या रहा है, अगर जनाब आली केएमसी का USSR का डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, कौन सी मशीनरी अवेलेबल है यहाँ पर, इन तमाम तर चीज़ों पे हमने आज बात करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम का असल मकसद ये था कि हम ये जान सकें कि गुल प्लाज़ा में लोगों के प्यारों को बाहर निकालने के लिए, जो अब जिस हालत में भी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए किया क्या जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं,
वो कर क्या रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। मैंने कोशिश आज अपने प्रोग्राम में की कि तमाम इदारों का मौक़िफ़ हासिल किया जाए। शहरी इंतज़ामिया का भी हमने मौक़िफ़ हासिल किया, कमिश्नर कराची से बात हुई, फायर ब्रिगेड के महकमे से बात हुई, 1122 रेस्क्यू के इदारे से बात हुई, KMC के रेस्क्यू के इदारे USSR से हमारी बात हुई, और कुछ हमने खुद जो है वो जहाँ तक मुमकिन हुआ जाकर देखने की और समझने की कोशिश की। अगर मैं अपने मौजू को समेटते हुए और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूँ कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बढ़कर, हमने उन लोगों से बात की कि जिनके प्यारे अंदर हैं और जिनके इस ऑपरेशन पर हर वक्त नज़र है, वो कितना मुतमईन है। तो अपनी बात पर वापस आते हुए अगर मैं इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस तरह से किया जा रहा है, तो शायद मैं ये कहने में हक बजानिब होऊंगा कि अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की, सीखने की और उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करनी है। शायद अभी भी हम दुनिया की उस दौड़ में कुछ पीछे हैं जहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं। मशीनरी, जिस मशीनरी की बार बार बात की जा रही है, वो मशीनरी यहाँ पर माँ सिवा 3 से 4 मशीनों के कोई जदीद मशीनरी दिखाई नहीं देती है। एक मलबा उठाने वाली मशीनरी, मलबा डालने वाली मशीनरी और एक ड्रिल करने वाली मशीनरी, इसके अलावा और कोई जदीद मशीनरी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। जबकि ये बात शहरी इंतज़ामिया कमिश्नर साहब खुद मानते हैं कि हम आने वाले वक्त में मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इदारों ने काम करना चाहिए, रेस्क्यू इदारों ने, ये उस तरीके से काम करें और इनके पास तमाम तर वो वसाइल और सहूलियात हों जो कि होना चाहिए। फायर ब्रिगेड की अगर बात कर ली जाए तो इस शहर को फायर ब्रिगेड के महकमे के मुताबिक 400 फायर टेंडर्स की ज़रूरत है, फायर स्टेशंस की ज़रूरत है, सिर्फ 29 हैं। तो ये सवाल उन तमाम इदारों के लिए, उन तमाम तर लोगों के लिए है जो इस शहर की बेहतरी के ज़िम्मेदार हैं और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।